मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता यह पवित्र ग्रंथ सदियों से मानव जीवन को सही दिशा देता आ रहा है। यह केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि जीवन का वह दिव्य मार्गदर्शन है जो हर समस्या का समाधान और हर इच्छा की पूर्ति का रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। जीवन में आपको जो भी चाहिए, चाहे सुख हो, शांति हो, धन हो या ज्ञान हो, उसका मार्ग गीता में अवश्य मिलता है। और आपकी जो भी समस्या हो, चाहे दुख हो, चिंता हो या मोह हो, उसका उपाय भी गीता में ही लिखा है। इसीलिए आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए अनमोल विचार, जो आपके वर्तमान और भविष्य के हर दुख से आपको मुक्ति दिला सकते हैं। गीता का यह अमृत ज्ञान मरे हुए मन और बुझी हुई आशा में भी नई ऊर्जा और नई रोशनी भर देता है। मैं यह गारंटी से कह सकता हूं कि यदि आप इन उपदेशों को ध्यान से अंत तक सुनेंगे तो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान मिलेगा और आपकी हर सच्ची इच्छा पूरी होगी। इसलिए एक भी उपदेश को न छोड़ें और अंत तक जुड़े रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, उन लोगों से सावधान रहो जो अत्यधिक मीठा बोलते हैं और हमेशा तुम्हारी प्रशंसा करते रहते हैं। याद रखो, प्रशंसा कभी मुफ्त नहीं मिलती। लोग तभी तुम्हें मीठा बोलते हैं जब उन्हें तुमसे अपना काम निकालना होता है। इसलिए अत्यधिक चापलूसी करने वालों से सतर्क रहना चाहिए। जो आंखों से दिखाई देता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। कई बार जो प्रत्यक्ष दिख रहा होता है वह भी भ्रम होता है। इसलिए केवल आंखों पर भरोसा मत करो, विवेक का प्रयोग करो। जो मनुष्य हमेशा परिणाम की इच्छा रखकर कर्म करता है, उसका मन कभी शांत और संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं हमेशा नई ऊंचाइयों पर पहुंचती रहेंगी। जब परिणाम मनचाहे न मिले तो वह दुखी हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू निष्काम होकर मुझ पर विश्वास रखकर कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर। ऐसा करने से जीवन में शांति, संतोष और आनंद मिलेगा और दुख पास भी नहीं आएगा। दूसरों में सहारा मत खोजो, यही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब हम सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारा सहारा बनेगा, वही सबसे बड़ी निराशा का कारण बनता है। सच्चा सहारा केवल भगवान है। जब भी कोई कठिनाई आती है, वही किसी न किसी रूप में आपकी मदद के लिए भेजते हैं। इसलिए मनुष्य को नहीं, ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोधित व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता, हर कोई उससे दूर भागता है। जो मनुष्य अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह जीवन में किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता। यदि आपके हृदय में सच्चा विश्वास और श्रद्धा है तो भगवान अवश्य आपकी सहायता करते हैं। चाहे किसी इंसान के रूप में, चाहे किसी परिस्थिति के रूप में मदद अवश्य मिलती है, परंतु यह आपके विश्वास की गहराई पर निर्भर करता है। यदि आप किसी का भला करते हैं तो उसे एहसान न समझें और न ही उसका दिखावा करें, क्योंकि जब हम उपकार का घमंड करते हैं तो वह पुण्य शून्य हो जाता है। याद रखिए, सच्चे अर्थों में तो करने वाला भी भगवान ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन लोगों से सावधान रहो जो अत्यधिक मीठा बोलते हैं और हर समय तुम्हारी प्रशंसा करते रहते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी प्रशंसा बिना कारण नहीं करता। जब कोई अत्यधिक मीठा बोलता है तो उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है। इसलिए ऐसे लोगों से थोड़ा बच कर रहो। जो आंखों से दिखाई देता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। कई बार जो हमें सामने दिखता है वही असत्य निकलता है। इसलिए केवल आंखों पर भरोसा न करें, विवेक और अनुभव का प्रयोग करें। जो मनुष्य हमेशा परिणाम की इच्छा से कर्म करता है, उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी इच्छाएं अनंत होती हैं और परिणाम जब मनचाहे न मिले तो वह दुखी हो जाता है। इसलिए निष्काम होकर कर्म करना ही सच्ची शांति और आनंद का मार्ग है। दूसरों में सहारा मत खोजो, यह मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। असली सहारा केवल भगवान है। जब कठिनाई आती है तो वही किसी न किसी रूप में आपकी मदद के लिए प्रकट होते हैं। इसीलिए मनुष्य को नहीं, भगवान को अपना सहारा बनाओ। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोधित व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता, उसका कोई साथ नहीं देता। क्रोध से रिश्ते टूटते हैं और जीवन बर्बाद होता है। इसीलिए क्रोध पर नियंत्रण सबसे बड़ी साधना है। यदि आपके हृदय में सच्चा विश्वास और श्रद्धा है
तो भगवान अवश्य मदद करते हैं, चाहे किसी इंसान, परिस्थिति या संयोग के रूप में, परंतु सहायता अवश्य मिलती है। यह सब आपके विश्वास की गहराई पर निर्भर करता है। जब आप किसी का भला करें तो उसे एहसान न समझें और न ही दिखावा करें। उपकार का घमंड करने से पुण्य नष्ट हो जाता है। याद रखिए, सच्चे अर्थों में करने वाला भी भगवान ही है। संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। अच्छे कर्म सुख लाते हैं और बुरे कर्म दुख। कोई भी परिणाम समय से पहले नहीं मिलता और भाग्य से अधिक नहीं मिलता। इसलिए कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की निंदा करता है वह स्वयं अपने पाप का बोझ बढ़ाता है। दूसरों की बुराई करने से उनके कर्मों का भार भी हमारे हिस्से में आ सकता है। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, दूसरों की आलोचना से बचो। जो मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष और जलन में जीता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। ईर्ष्या मनुष्य की आत्मा को भीतर से जला देती है और शांति छीन लेती है। गीता कहती है, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। यदि मन पर नियंत्रण है तो वही आपका सबसे बड़ा सहायक है, और यदि मन बेकाबू है तो वही आपको पतन की ओर ले जाता है। जैसे अंधेरे को मिटाने के लिए एक छोटी सी दीपक की लौ पर्याप्त होती है, वैसे ही अज्ञानता को मिटाने के लिए ज्ञान का एक छोटा सा प्रकाश ही काफी है। जो मनुष्य मोह और इंद्रियों का दास बन जाता है वह हमेशा दुख पाता है। सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की स्थिरता में है। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। इसलिए मृत्यु का भय छोड़कर जीवन का सही उपयोग करना ही बुद्धिमानी है। सच्चा योगी वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, न खुशी में बहकता है न दुख में टूटता है। जो मनुष्य हर किसी से प्रेम करता है, किसी से द्वेष नहीं करता और सब में ईश्वर को देखता है, वही सच्चा भक्त है। गीता कहती है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। विश्वास रखो और वर्तमान में जीना सीखो। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपना धर्म निभाए। धर्म से हटकर किया गया कोई भी काम अंततः दुख ही देता है। जैसे लोग श्रेष्ठ व्यक्तियों का अनुसरण करते हैं, वैसे ही आम लोग भी आदर्श देखकर चलने लगते हैं। इसलिए अपने आचरण से दुनिया को प्रेरित करो। लोभ और लालच से बड़ा कोई बंधन नहीं। लालची व्यक्ति चाहे कितना भी पाले, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। यह संदेश हर युग के लिए है कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो मनुष्य समर्पण भाव से भगवान को भजता है, भगवान उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं और उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। मित्र और शत्रु, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सब में संभव रखना ही योग है। हर परिस्थिति में धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। जो धैर्यवान है वही विजय प्राप्त करता है। अपने जीवन में जितनी भी परेशानियां आती हैं वे आपके पिछले कर्मों का ही फल है। इसलिए दुखी होने के बजाय उन्हें धैर्य से सहन करें और अच्छे कर्म करते रहें। गीता कहती है, जो व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। चिंता छोड़ो और ईश्वर पर भरोसा रखो। सच्चा भक्त वही है जो हर हाल में भगवान का नाम जपता है, चाहे सुख हो या दुख। गीता का उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा शाश्वत है, अमर है। इसलिए मृत्यु का शोक मत करो। अंत में भगवान कहते हैं, मुझे याद करो, मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। यही गीता का परम संदेश है। मनुष्य हर समय अपने कर्मों का फल जानने के लिए बेचैन रहता है, लेकिन गीता कहती है, हे मानव, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जब किसान खेत में बीज बोता है तो वह हर पल यह सोचकर परेशान नहीं होता कि फसल कब निकलेगी। वह धैर्य रखता है, प्रकृति पर विश्वास करता है। जीवन भी ऐसा ही है। हम यदि अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाएंगे तो फल अपने आप सही समय पर मिलेगा। चिंता करके सिर्फ मन कमजोर होगा, परिश्रम करके ही जीवन मजबूत होगा। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था, लेकिन उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। तब श्री कृष्ण ने कहा, उठो अर्जुन,
अपने आत्मा की शक्ति पहचानो। यही संदेश हर इंसान के लिए है। जब परिस्थितियां कठिन हो जाएं, लोग साथ छोड़ दें और मार्ग अंधकारमय लगे, तब भीतर की शक्ति ही सहारा बनती है। जिस तरह दीपक अंधकार में स्वयं प्रकाश फैलाता है, उसी तरह आत्मविश्वास इंसान को विजय दिलाता है। हम जीवन भर रिश्तों, संपत्ति और नाम यश के मोह में बंधे रहते हैं। गीता कहती है, मोह मृत्यु का कारण है। जब हम मोह में जीते हैं, तब दुख निश्चित होता है। सोचो, जो व्यक्ति स्थायी ही नहीं है, उसके जाने पर दुखी होना स्वाभाविक है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मोह को त्यागो, प्रेम को अपनाओ। प्रेम निःस्वार्थ है, मोह स्वार्थ से भरा है। मोह हमें बांधता है, प्रेम हमें मुक्त करता है। गीता में कहा गया, क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से भ्रम और भ्रम से बुद्धि का नाश। जब मनुष्य क्रोध करता है तो उसका विवेक खत्म हो जाता है। जैसे अग्नि पूरे जंगल को जला देती है, वैसे ही क्रोध रिश्तों, अवसरों और जीवन की शांति को जला देता है। इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं, धैर्य रखो, संयम रखो। अगर क्रोध आ भी जाए तो मौन धारण कर लो, क्योंकि मौन वह जल है जो क्रोध की आग को बुझा देता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। गीता कहती है, काल सबको ग्रस लेता है। इंसान धन खो दे तो मेहनत से फिर पा सकता है, लेकिन समय खो दे तो कभी वापस नहीं मिलता। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, वही जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अर्जुन ने समय पर निर्णय लिया, तभी वह विजयी हुआ। जो देर करता है वह अवसर खो देता है। इसलिए गीता कहती है, अभी उठो, अभी कर्म करो, अभी साधना करो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो खाने, सोने, काम करने और जीवन जीने में संतुलन रखता है, वही सच्चा योगी है। आज इंसान या तो काम में इतना डूब जाता है कि स्वास्थ्य बिगाड़ लेता है, या फिर आराम में इतना खो जाता है कि लक्ष्य से भटक जाता है। जीवन का रहस्य है संतुलन। जैसे वीणा की तारें न बहुत ढीली हो, न बहुत कसी हुई, तभी मधुर स्वर निकलता है। उसी तरह जीवन भी संतुलन में ही मधुर होता है। कृष्ण कहते हैं, भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जब हमें अपने सामर्थ्य पर विश्वास नहीं होता, तब हम डरते हैं। डर हमें जकड़ देता है और अवसर छीन लेता है। जिस तरह बच्चा अंधेरे से डरता है, पर दीपक जलते ही उसका भय मिट जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश भय को मिटा देता है। जो व्यक्ति भय से मुक्त है, वही वास्तव में स्वतंत्र है। गीता कहती है, दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, बल्कि उनसे सीखो। ईर्ष्या आत्मा को जला देती है। जैसे आग लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ईर्ष्या मन की शांति को नष्ट कर देती है। कृष्ण सिखाते हैं कि दूसरों की सफलता देखकर हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का समय अलग होता है। जब तुम्हारा समय आएगा, तुम्हें भी सफलता अवश्य मिलेगी। कृष्ण कहते हैं, उद्देश्य महान हो तो साधन स्वयं पवित्र हो जाते हैं। जीवन का लक्ष्य अगर दूसरों के भले में है, तो हर प्रयास सफल है। केवल साधनों को संवारने में मत उलझो, लक्ष्य को शुद्ध रखो। जैसे दीपक की लौ छोटी होती है, पर वह अंधकार को मिटा देती है, उसी तरह शुद्ध लक्ष्य छोटा हो, फिर भी उसका प्रभाव महान होता है। गीता हमें बताती है, समय ही सबसे बड़ा गुरु है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, और जो इसे गंवाता है, वह पछतावे में ही जीवन खो देता है। कृष्ण कहते हैं, हर क्षण का सदुपयोग करो, क्योंकि यही क्षण तुम्हें महान बना सकते हैं। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अहंकार ही बंधन है। जब इंसान सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं, तभी उसका पतन होता है। वास्तव में हम केवल ईश्वर के हाथों की कठपुतली हैं। अहंकार से रिश्ते टूटते हैं, अवसर खोते हैं और मनुष्य अकेला पड़ जाता है। जितना बड़ा व्यक्ति होता है, उतना ही विनम्र होना चाहिए। गीता का संदेश है, सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें सत्य सुनाए, भले ही वह कड़वा क्यों ना हो। आजकल लोग मित्रता में केवल सुख की बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें गलत राह पर जाने से रोके। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने बार बार झकझोरा, वैसे ही सच्ची मित्रता में कटु सत्य भी शामिल होता है। कृष्ण कहते हैं, जो संतोषी है वही धनी है। धन, वैभव, सुख सुविधाएं सब क्षणिक हैं, लेकिन संतोष स्थायी है। जो इंसान जो कुछ उसके पास है, उसमें सुख देखना सीख लेता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता।
संतोष ही आत्मा की शांति का द्वार है। कठिनाइयां ही परीक्षा हैं, गीता सिखाती है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने आती हैं। जब इंसान संकट से भागता है तब वह और कमजोर हो जाता है, लेकिन जब वही संकट का सामना करता है तब वह और मजबूत बन जाता है। जैसे सोना आग में तपकर और चमकदार हो जाता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों में तपकर महान बनता है। श्रद्धा का बल, कृष्ण कहते हैं, जिसके भीतर अटूट श्रद्धा है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। श्रद्धा ही वह शक्ति है जो इंसान को विपरीत परिस्थितियों में भी टिकाए रखती है। जैसे दीपक आंधी में भी टिमटिमाता है, वैसे ही श्रद्धा अंधकार में भी हमें प्रकाश दिखाती है। सेवा से आत्म संतोष गीता का संदेश है। सेवा का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो उसका पुण्य अनंत गुणा होकर लौटता है। सेवा से आत्मा में सुख मिलता है और यह सुख किसी भी भौतिक वस्तु से बड़ा है। दूसरों की मदद करना ही वास्तव में ईश्वर की पूजा है। कामना का त्याग, कृष्ण कहते हैं, कामनाएं ही दुहक का कारण है। जब तक मनुष्य के मन में नई नई इच्छाएं उठती रहती हैं, तब तक उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। इच्छाएं जितनी पूरी होती हैं उतनी ही और बढ़ती हैं। इसलिए गीता सिखाती है कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखो और जो मिले उसमें संतोष करो। क्षमा का महत्व गीता में कहा गया है। क्षमा करने वाला ही महान कहलाता है। क्रोध और बदले की भावना इंसान को भीतर से खोखला कर देती है, लेकिन क्षमा आत्मा को हल्का और पवित्र बना देती है। जिस तरह साफ जल में ही चांद दिखाई देता है, वैसे ही क्षमा से भरे हृदय में ईश्वर का प्रकाश बसता है। आत्मा अजर अमर है, कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर बदलता है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। मोह सबसे बड़ा बंधन है, गीता कहती है। मोह इंसान को अंधा बना देता है। जब हम रिश्तों, वस्तुओं और सुख सुविधाओं में अधिक बंध जाते हैं, तब हम सत्य और धर्म को भूल जाते हैं। मोह का त्याग करके ही आत्मा स्वतंत्र होती है और परम शांति प्राप्त करती है। कर्म ही पूजा है। कृष्ण कहते हैं, कर्म किए बिना जीवन व्यर्थ है। जो मनुष्य आलस्य में जीवन व्यतीत करता है, उसका जीवन पतझड़ के पेड़ जैसा है। लेकिन जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, उसका जीवन फल फूल से भर जाता है। कर्म ही वास्तविक पूजा है। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं, गीता कहती है। संसार में ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। धन चोरी हो सकता है, शक्ति छिन सकती है, लेकिन ज्ञान कभी कोई नहीं छीन सकता। ज्ञान से ही अज्ञान का अंधकार मिटता है और जीवन में सही दिशा मिलती है। लोभ का त्याग करो, कृष्ण कहते हैं। लोभी मनुष्य कभी सुखी नहीं होता। लोभ इंसान की भूख को कभी शांत नहीं होने देता। जितना पाता है उतना और चाहता है। यह अंतहीन है और अंततः दुख ही देता है। इसलिए लोभ छोड़कर संतोष अपनाओ। वाणी की शक्ति गीता हमें सिखाती है। मीठी वाणी मनुष्य को स्वर्ग दिलाती है और कटु वाणी नरक। वाणी से ही रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। वाणी का प्रयोग सोच समझकर करो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र और आभूषण है। मित्र और शत्रु समान, कृष्ण कहते हैं। संतुलित मनुष्य के लिए मित्र और शत्रु समान होते हैं। जब कोई व्यक्ति स्थिर चित्त हो जाता है, तब वह न मित्र की प्रशंसा से फूलता है और न शत्रु की निंदा से टूटता है। यही स्थिति आत्मिक शांति की है। अनासक्ति से मुक्ति गीता का उपदेश है। फल की आसक्ति छोड़ दो, यही मुक्ति का मार्ग है। जब हम अपने कर्म के परिणाम से बंध जाते हैं, तभी दुख शुरू होता है। लेकिन जो परिणाम से मुक्त होकर कर्म करता है, वही वास्तव में स्वतंत्र है। मृत्यु का भय व्यर्थ है, कृष्ण कहते हैं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। मृत्यु केवल एक द्वार है, अंत नहीं। इसलिए उससे डरना व्यर्थ है। जीवन को सही तरीके से जियो, मृत्यु की चिंता मत करो। तपस्या का महत्व गीता में कहा गया है। तपस्या से आत्मा पवित्र होती है। तपस्या केवल जंगलों में बैठने से नहीं होती, बल्कि अपने जीवन को अनुशासित और संयमित रखने से होती है। यही तपस्या मनुष्य को महान बनाती है। संभव अपनाओ, कृष्ण कहते हैं। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समान भाव रखो।
जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही वास्तव में जीवन जीना जानता है। दान का महत्व गीता बताती है। सही समय पर सही व्यक्ति को और सही भाव से दिया गया दान ही पुण्य है। दान कभी दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से किया गया दान ही आत्मा को हल्का करता है। ध्यान की शक्ति कृष्ण कहते हैं। ध्यान से ही मनुष्य आत्मा और परमात्मा से जुड़ता है। ध्यान मन को शांत करता है और भीतर छिपी शक्ति को जगाता है। जैसे स्थिर जल में आकाश साफ दिखता है, वैसे ही ध्यान से आत्मा में ईश्वर प्रकट होते हैं। धर्म का पालन गीता सिखाती है। अपने धर्म का पालन करो, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। दूसरे का धर्म चाहे महान लगे, लेकिन अपना धर्म छोड़कर उसे अपनाना अधर्म है। हर किसी के लिए उसका धर्म ही सर्वोत्तम है। स्वभाव के अनुसार कर्म कृष्ण कहते हैं। हर मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, इसलिए दूसरों से ईर्ष्या मत करो और न ही किसी से अपनी तुलना करो। अपना स्वभाव पहचानो और उसी के अनुसार कर्म करो, यही श्रेष्ठता है। लोभ और क्रोध का संबंध गीता में लिखा है। असफल कामना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मोह। क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है और विवेक नष्ट होने पर मनुष्य का पतन निश्चित है। इसीलिए लोभ और क्रोध दोनों को त्यागना ही बुद्धिमानी है। आस्था और भक्ति कृष्ण कहते हैं, भक्ति से ही मैं पाया जा सकता हूं। ज्ञान और योग महान है, लेकिन सच्ची भक्ति ही आत्मा को ईश्वर से मिला सकती है। भक्ति ही सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। असत्य से बचो, गीता कहती है। असत्य बोलने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन वही जीवन को स्थिर और पवित्र बनाता है। असत्य चाहे क्षणिक सुख दे, अंततः विनाश लाता है। गुरु का महत्व कृष्ण बताते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण लो। गुरु बिना जीवन अंधकारमय है। गुरु ही वह दीपक है जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाता है। संकल्प की शक्ति गीता में कहा गया है। जिसका संकल्प दृढ़ है उसे संसार की कोई शक्ति हिला नहीं सकती। कमजोर संकल्प वाला मनुष्य हर परिस्थिति में टूट जाता है, लेकिन दृढ़ संकल्प वाला हर मुश्किल को पार कर जाता है। ईश्वर सर्वव्यापी है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हृदय में विद्यमान हूं। ईश्वर को मंदिर, मस्जिद या किसी स्थान में मत खोजो। वह हर जीव, हर कण और हर सांस में मौजूद है। योग का महत्व गीता बताती है। योग से ही जीवन संतुलित होता है। योग केवल आसन नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। योग से मन, बुद्धि और आत्मा तीनों शुद्ध होते हैं। निडर बनो, कृष्ण कहते हैं। निर्भय बनकर जीना ही सच्चा जीवन है। भय इंसान को कमजोर करता है। जब ईश्वर पर विश्वास हो तब भय का कोई स्थान नहीं रहता। असफलता से मत डरना, कृष्ण कहते हैं। कर्म करते समय असफलता का भय छोड़ दो। असफलता केवल एक सीख है, अंत नहीं। जो असफलताओं से सीखता है वही सफलता के शिखर पर पहुंचता है। आसक्ति दुख का कारण है। जब मनुष्य किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक आसक्त हो जाता है तो उसके खोने का भय हमेशा उसे सताता है। इसलिए कृष्ण सिखाते हैं, मोह और आसक्ति को कम करो। संयम से सुख गीता में कहा गया है। संयमित मनुष्य ही सच्चे सुख का अनुभव करता है। भोग विलास से सुख नहीं, बल्कि आत्म संयम से आनंद मिलता है। श्रद्धा ही मार्ग है। कृष्ण कहते हैं, जो जिस पर श्रद्धा करता है वही उसे मिलता है। इसलिए अपनी श्रद्धा ईश्वर और धर्म पर रखो, क्योंकि वही शाश्वत है। बुद्धि का महत्व गीता बताती है। बुद्धि के बिना कर्म अंधा है। कर्म तभी सफल होता है जब वह विवेक और बुद्धि के साथ किया जाए। आलस्य शत्रु है, कृष्ण कहते हैं। आलसी मनुष्य कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। आलस्य ही सबसे बड़ा बंधन है जो जीवन को नष्ट कर देता है। सुख दुख क्षणिक हैं। गीता में कहा गया है, सुख और दुख आते जाते रहते हैं। यह ऋतु की तरह बदलते हैं। इसलिए इनसे प्रभावित हुए बिना कर्म करो। धर्म ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, कृष्ण कहते हैं। अपने धर्म को निभाना ही मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य है। धर्म से विचलित होना आत्मा के पतन का कारण है। अनासक्ति से स्वतंत्रता। जब मनुष्य फल की इच्छा से मुक्त होकर कार्य करता है तभी वह वास्तविक स्वतंत्र होता है। आत्मबल सबसे बड़ा बल है, गीता कहती है। आत्मबल से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। जब मनुष्य आत्मबल से भर जाता है तो वह किसी भी बाधा को पार कर लेता है। दया का भाव रखो। कृष्ण कहते हैं, हर प्राणी पर दया करो।
क्योंकि सब में मैं ही विद्यमान हूं। दया से हृदय पवित्र होता है और ईश्वर की कृपा मिलती है। अनुशासन ही सफलता है। गीता में बताया गया है, अनुशासन के बिना जीवन बिखर जाता है। अनुशासित जीवन ही महानता की ओर ले जाता है। यह क्रोध अज्ञान का रूप है। कृष्ण कहते हैं, क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। जब विवेक नष्ट हो जाए तब मनुष्य का पतन निश्चित है। प्रेम से ही भगवान मिलते हैं। गीता बताती है, भक्ति और प्रेम से ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। ज्ञान और तपस्या से अधिक सरल प्रेम है। सेवा से आत्मसंतोष, निस्वार्थ सेवा ही आत्मा को शांति देती है। सेवा ही वास्तविक पूजा है। धैर्य रखो, कृष्ण कहते हैं, धैर्यवान मनुष्य ही हर कार्य में सफल होता है। जल्दी हार मानना ही असफलता है। लोभ और ईर्ष्या का त्याग, ये दोनों आत्मा को दुर्बल बना देते हैं। इनका त्याग करना ही आत्मिक उन्नति है। आत्मज्ञान अमृत है। गीता कहती है, आत्मा को जान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आत्मज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। संसार नश्वर है। कृष्ण बताते हैं, जो कुछ तुम देख रहे हो सब नश्वर है। अमर केवल आत्मा और ईश्वर है। भक्ति में सरलता हो, भगवान दिखावे से नहीं, सरल और निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होते हैं। कर्म ही भाग्य बनाता है, गीता में लिखा है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही भाग्य पाता है। आत्मा ही परमात्मा का अंश है। कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा मुझसे ही निकली है, इसीलिए हर आत्मा का सम्मान करो। साधु संगति का महत्व, सत्संग से आत्मा का अज्ञान मिटता है। आत्मसम्मान बनाए रखो। कृष्ण कहते हैं, आत्मसम्मान खोने वाला सब कुछ खो देता है। त्याग, महानता है त्याग ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ और अहंकार को त्याग देता है वही सच्चे अर्थों में महान कहलाता है। गीता कहती है, त्याग के बिना ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। जिस प्रकार नदी अपना जल समुद्र को अर्पित कर देती है, उसी प्रकार इंसान को भी अपना अहंकार, लोभ और इच्छाओं का त्याग करके जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। त्याग करने वाला मनुष्य ईश्वर के और निकट पहुंचता है, क्योंकि त्याग में ही सच्चा आनंद और मुक्ति छिपी होती है। मन पर नियंत्रण, श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन ही है और सबसे बड़ा मित्र भी वही मन बन सकता है। जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है तो जीवन दुख से भर जाता है, लेकिन जब वही मन साधना, भक्ति और अनुशासन के मार्ग पर चल पड़ता है तब वही मन आत्मा का पथ प्रदर्शक बन जाता है। जिसने मन पर नियंत्रण पा लिया उसके लिए सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार सब समान हो जाते हैं। संतोष ही शांति है। संतोष वह खजाना है जो हर इंसान के भीतर छिपा है। जो इंसान संतोष में जीना सीख जाता है उसे किसी और धन की आवश्यकता नहीं रहती। गीता कहती है, संतोष से ही मन की शांति आती है। असंतोष मनुष्य को अशांत, बेचैन और दुखी बना देता है। लेकिन जो भी परिस्थिति आए उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना ही संतोष है। संतोषी व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं बनता, बल्कि हर हाल में आनंद और कृतज्ञता का अनुभव करता है। ज्ञान और कर्म का संतुलन भगवद गीता स्पष्ट कहती है। केवल ज्ञान या केवल कर्म पर्याप्त नहीं है, दोनों का संतुलन आवश्यक है। ज्ञान बिना कर्म निष्फल है और कर्म बिना ज्ञान अंधकार है। जिस प्रकार पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पंखों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य को उन्नति के लिए ज्ञान और कर्म दोनों की आवश्यकता है। ज्ञान सही दिशा दिखाता है और कर्म उस दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तब जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। जीवन एक अवसर है, श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं। यह जीवन व्यर्थ मनोरंजन या मोह माया में खोने के लिए नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार और ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। मानव जीवन दुर्लभ है और यह आत्मा की उन्नति का सुनहरा अवसर है। जन्म और मृत्यु के इस चक्र में बार बार ऐसा जीवन नहीं मिलता। इसलिए हर श्वास को साधना, सेवा और भक्ति में लगाना ही बुद्धिमानी है। जिसने इस जीवन को साध लिया उसने ईश्वर को पा लिया। साधनों का मोह मत करो। भौतिक वस्तुएं और साधन केवल जीवन को सुविधा देने के लिए हैं। इन्हें ही जीवन का लक्ष्य बना लेना सबसे बड़ी भूल है। गीता कहती है, वस्तुओं का मोह केवल बंधन है। धन, पद, सम्मान और भोग कभी आत्मा को शांति नहीं दे सकते।
इन सब का लोभ मनुष्य को और अधिक बेचैन बना देता है। इसीलिए साधनों का उपयोग करो, परंतु उन पर मोह मत करो। साधन बदलते रहते हैं, परंतु आत्मा का सत्य शाश्वत रहता है। सत्य सबसे बड़ा धर्म है। सत्य ही वह दीपक है जो अंधकार से भरे जीवन को रोशन कर देता है। गीता कहती है, सत्य से ही आत्मा शुद्ध होती है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। असत्य क्षणिक सुख दे सकता है, परंतु अंत में वह दुख और पछतावे का कारण बनता है। सत्य की राह कठिन हो सकती है, परंतु उसका फल मधुर और अमर होता है। जिसने सत्य को अपना धर्म बना लिया, उसके जीवन में स्थिरता, शांति और ईश्वर की निकटता अपने आप आ जाती है। विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रहो। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि सच्चा योगी वही है जो विपत्ति में भी विचलित नहीं होता। जब जीवन में संकट आता है तो अधिकतर लोग टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं और भगवान पर से विश्वास खो बैठते हैं। लेकिन जिसने गीता का सार समझ लिया, वह जानता है कि विपत्ति केवल परीक्षा है, विनाश नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समान भाव रखो। यही योग है, यही स्थिर बुद्धि है। जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखता है, वही सच्चा साधक है। साधना और संयम साथ हो। सिर्फ साधना करना पर्याप्त नहीं है, उसके साथ संयम भी आवश्यक है। साधना वह दीपक है और संयम उसका तेल। यदि संयम न हो तो साधना का दीपक बुझ जाएगा। संयम का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण। मनुष्य यदि साधना करता है परंतु इंद्रियों को वश में नहीं रखता, तो उसका ध्यान भंग हो जाता है और साधना अधूरी रह जाती है। कृष्ण का संदेश है, साधना और संयम साथ हो तभी आत्मा परमात्मा तक पहुंच सकती है। भय का त्याग करो। भय ही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। भय से ही मोह, लोभ और असत्य जन्म लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो निर्भय होकर जीवन जीता है वही सच्चा भक्त है। भयहीनता का अर्थ यह नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं। इसका अर्थ है, जब भगवान आपके साथ हैं तब किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। भय को त्याग कर ही इंसान सच्चे धर्म का पालन कर सकता है और जीवन को सार्थक बना सकता है। ईश्वर का स्मरण करते रहो। हर कार्य की शुरुआत और हर सफलता का आधार ईश्वर का स्मरण है। जब इंसान हर काम करते समय भीतर से भगवान को याद करता है तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। स्मरण से मन में विनम्रता आती है, आत्मा शांत होती है और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। गीता कहती है कि स्मरण केवल मंदिर या पूजा तक सीमित नहीं है। चाहे आप कार्य कर रहे हो, परिवार में हो या कठिनाई में हो, हर क्षण ईश्वर को याद करें। यही भक्ति है। लोभ से पाप जन्म लेता है। लोभ वह अग्नि है जो इंसान को धीरे धीरे भीतर से जलाती है। जब लोभ बढ़ता है तो इंसान दूसरों का हक मारता है, असत्य का मार्ग अपनाता है और अंततः पाप के गर्त में गिर जाता है। कृष्ण कहते हैं, जहां लोभ है वहां शांति और धर्म कभी नहीं रह सकते। इसीलिए लोभ का त्याग करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। संतोष ही वास्तविक संपत्ति है। संकल्प ही सफलता की कुंजी है। संसार में वही व्यक्ति सफल होता है जिसका संकल्प अटूट होता है। इच्छाएं तो हर किसी के मन में आती हैं, परंतु दृढ़ संकल्प वाला इंसान ही उन्हें पूरा कर पाता है। कृष्ण का उपदेश है, मनुष्य जैसा संकल्प करता है वैसा ही बनता है। यदि संकल्प शुद्ध और मजबूत है तो कठिनाइयां भी आपके मार्ग को नहीं रोक पाएंगी। दृढ़ संकल्प के बिना जीवन अधूरा है। माया से सावधान रहो। माया वह जाल है जो मनुष्य को सत्य से दूर करती है। माया का अर्थ है झूठी आभा, अस्थायी सुख और क्षणिक मोह। मनुष्य माया के पीछे भागकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। गीता चेतावनी देती है कि माया से सावधान रहो, क्योंकि यही अज्ञान और बंधन का कारण है। जब मनुष्य माया से ऊपर उठ जाता है तभी वह आत्मा को पहचान पाता है और ईश्वर से जुड़ पाता है। प्रेम ही धर्म है। जीवन में सबसे ऊंचा धर्म प्रेम है। सच्चे प्रेम में न कोई छल होता है, न कोई स्वार्थ। जहां प्रेम होता है वहां करुणा, सेवा और समर्पण अपने आप जागते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच्चे प्रेम में ही ईश्वर का वास है। जब मनुष्य बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है तो वह सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचता है। इसीलिए प्रेम को ही सच्चा धर्म कहा गया है। ध्यान ही साधना का शिखर है। ध्यान वह साधना है जहां आत्मा सीधे परमात्मा से जुड़ जाती है।
जब मनुष्य स्थिर होकर अपने भीतर उतरता है तब उसके सारे भ्रम और विकार मिटने लगते हैं। ध्यान में ही मन की अशांति शांति में बदलती है और आत्मा अपनी दिव्यता को पहचानती है। यही साधना की पराकाष्ठा है। जब मनुष्य अपने भीतर छिपे ईश्वर से साक्षात्कार करता है। सांसारिक सुख क्षणिक है, भौतिक वस्तुओं से मिलने वाला सुख स्थायी नहीं होता। पैसा, पद, मान सम्मान सब समय के साथ बदल जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, इनके पीछे भागना व्यर्थ है। यदि इंसान केवल सांसारिक सुखों में उलझा रहेगा तो उसे कभी सच्चा आनंद नहीं मिलेगा। वास्तविक सुख आत्मा की शांति में है, न कि बाहर की चीजों में। ज्ञान ही प्रकाश है, ज्ञान ही वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। जब मनुष्य के पास सही ज्ञान होता है तो उसका हर कदम सही दिशा में पड़ता है। जीवन की समस्याएं तब कठिन नहीं लगती जब हमारे पास ज्ञान का प्रकाश हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञान ही दुख का कारण है और ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। कर्म का फल निश्चित है, गीता का अटल नियम है, जैसा कर्म वैसा फल। अच्छे कर्मों से सुख और शांति मिलती है, जबकि बुरे कर्म दुख और विपत्ति लाते हैं। भगवान कहते हैं कि किसी भी कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए सदा सत्कर्म करो, क्योंकि अंततः तुम्हारे सामने वही आएगा जो तुमने बोया है। आत्मसंयम से ही योग केवल शरीर की कसरत नहीं है, बल्कि यह आत्मा का अनुशासन है। आत्मसंयम ही योग का मूल है। जब इंद्रियों को काबू में रखा जाता है, जब मन को बिखरने से रोका जाता है, तभी योग का वास्तविक अनुभव होता है। आत्मसंयम ही मनुष्य को भीतर से दृढ़ और शुद्ध बनाता है। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर छोड़कर नया शरीर लेती है। मृत्यु केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। यह समझ लेने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जीवन जीना आसान हो जाता है। गुरु की कृपा से ज्ञान मिलता है। गुरु बिना आत्मा कभी सही मार्ग नहीं पा सकती। गुरु वह दीपक हैं जो अज्ञान के अंधकार में प्रकाश देते हैं। उनकी कृपा से ही जीवन में सच्चा ज्ञान जागृत होता है। गुरु आत्मा को यह पहचान कराते हैं कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा हैं। इसलिए गुरु का स्थान देवताओं से भी ऊंचा माना गया है। सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो मेरा स्मरण करता है मैं सदैव उसके साथ हूं। सच्चा भक्त चाहे संसार की भीड़ में हो या अकेलेपन में, वह कभी अकेला नहीं होता। भगवान हर समय उसकी रक्षा करते हैं।